नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं पारस हॉस्पिटल की। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो बता देता हूं। आगरा का एक अस्पताल था जो दिल्ली रोड पर स्थित है। पारस हॉस्पिटल अभी भी है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं और इसके जो मालिक हैं, इसके संचालक करता हैं डॉक्टर अरिंजय जैन। उनकी वीडियो वायरल हुई थी अब से 8-10 दिन पहले। मैंने वो खबर की थी, आप लोगों को याद ही होगा। पूरी डिटेल फिर से बता देता हूँ। तो उस वीडियो में डॉक्टर साहब ये कहते हुए दिख रहे थे, उनकी जो वॉइस आ रही थी उसमें ये कहते दिख रहे थे कि 5 मिनट की मॉक ड्रिल की थी और 22 लोग एक ही झटके में मर गए थे। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। वहां पर जांच करने पहुंचे थे सीएमओ और अस्पताल को सीज कर दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है सामने कि उस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है और डॉक्टर अरिंजय जैन को भी क्लीन चिट दे दी गई है। साफ सुथरी, कुछ नहीं किया था, कुछ हुआ ही नहीं था। जो लोग मरे थे, जिनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, कुछ ने तो बाकायदा व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि हमारे परिजन जिस वक्त वहां पर एडमिट थे, उन लोगों ने हमें व्हाट्सएप से बताया था कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। और डॉक्टर अरिंजय जैन की उस वीडियो में जिस तरह से वो कहते दिख रहे थे कि 5 मिनट में ही एक मॉक ड्रिल हुई और 22 लोगों की मौत हो गई। बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह पेश किया गया है, वो वीडियो उस तरह से था नहीं। अब इनको क्लीन चिट दे दी गई है और इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी पर कि डॉक्टर अरिंजय जैन से उनका क्या रिश्ता है, साफ तौर पर बताए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू और प्रियंका गांधी खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके अलावा जो परिजन है उन्होंने सीधी सीधी मांग की है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, हम इसकी एसआईटी जांच चाहते हैं, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे। अब इस जांच कमेटी में कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसे क्लीन चिट दी थी, वो मैं डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन अपील भी यही है कि फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई थी और वो किनकी अध्यक्षता में थी पहले मैं वो बता देता हूं। ये जांच कमेटी एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी, इनकी अध्यक्षता में एक डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया गया था। इसमें 4 वरिष्ठ चिकित्सक शामिल थे जो एसएन कॉलेज के थे और जो सीएमओ थे उन्होंने भी एसीएमओ को जांच सौंपी थी। अब जो एडीएम सिटी वाली जांच कमेटी थी उनके पास 11 शिकायतें पहुंची थी और उन 11 शिकायत में हर पीड़ित का यह आरोप था कि डॉक्टर जैन ने उनके परिवार वालों को, उनके परिजन को जानबूझकर मारा है। इसमें एक पीड़ित है जिनका नाम है अशोक चावला। उनका यह कहना है कि 26 और 27 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल की कथित मॉकड्रिल में उसके साथ ही पिता और भाई की पत्नी की मौत का जिम्मेदार ये डॉक्टर अरिंजय जैन है। लेकिन जिला प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर अरिंजय जैन को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। उनका बचाव पूरी तरह से किया गया, जिसको लेकर ये जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो भड़क गए हैं। उन्होंने सीधा सीधा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, धमकी दे दी है, या तो कि सीबीआई की जांच करो, नहीं तो हम अदालत जाएंगे, फिर से केस करेंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर अरिंजय जैन को यहाँ पर बचाया गया है या वो बच गए, इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया और उनका सीधा सीधा आरोप है कि डॉक्टर अरिंजय जैन को पैसों की वजह से, रसूख की वजह से और बड़ा नाम होने की वजह से और उनका कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ होने की वजह से उनका बचाव किया जा रहा है। यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि डॉक्टर अरिंजय जैन को क्यों बचाया जा रहा है। मॉक ड्रिल वाला के नाम से फेमस हुए इस अस्पताल को आखिर किसके कहने पर बचाया जा रहा है। उस वक्त तो आनन फानन में इस अस्पताल को सीज कर दिया गया था और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल दोनों जो जांच कमेटी थी, दोनों की दोनों में इसको क्लीन चिट दे दी गई है। आप लोगों क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।